अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम तारीख की सबसे पुरस्कार किताबों के बारे में बात करेंगे। ये वो किताबें हैं जिनके राज आज तक इंसानों के लिए मुहम्मा बने हुए हैं। इन किताबों में दुनिया के हर सवाल का जवाब, हर बीमारी का इलाज और हर दवा बनाने का राज छुपा हुआ है। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान भी नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। कहा जाता है कि इन किताबों को समझने की कोशिश करने वाले लोग या तो पागल हो जाते हैं या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। इन किताबों में ऐसे अजीबोगरीब राज दफन है जिनसे पर्दा उठाना इस दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम दुनिया की कुछ ऐसी पुरस्कार किताबों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो आज तक इंसानों के लिए एक चैलेंज बनी हुई है। लेकिन हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बुक ऑफ द डेड। दोस्तों, बुक ऑफ द डेड महज एक आम किताब नहीं बल्कि कदीम मिस्र के पुराण, जादू मंत्र और रूहानी ताकतों का मजमुआ है। यह किताब 500 साल कबल में लिखी गई और सदियों से एक मुमा बनी हुई है। कहा जाता है कि जो इस किताब के राजों को समझ ले वो जिंदगी और मौत के दरमियान के पर्दे को हटा सकता है। कदीम मिस्री तहजीब में मरने के बाद जिंदगी को इंतहाई अहमियत दी जाती थी। उनका मानना था कि जिस्म तो खत्म हो सकता है मगर रूह को एक खौफनाक और पुरसरार सफर तय करना पड़ता है जहां मुख्तलिफ आजमाइशें होती हैं और इस सफर में रूह को मुख्तलिफ राक्षसों और खौफनाक दरिंदों का सामना करना पड़ता है जो इसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। और बुक ऑफ डेड इन रूहों की मदद से लिखी गई थी ताकि वह इन तमाम रुकावटों को उबूर कर सके और अगली दुनिया में कामयाबी हासिल कर सके। मिस्री अकायद के मुताबिक मरने के बाद रूह को एक सबसे बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ता था जहां दिल को तराजू पर तोला जाता था। यह अमल देवता ओसिरियस के दरबार में होता था जहां एक तरफ तराजू पर मरने वाले का दिल रखा जाता था और दूसरी तरफ सच्चाई का पर। अगर दिल हल्का होता तो रूह को जन्नत में जाने दिया जाता, मगर अगर दिल बुराइयों से भरा होता और भारी निकलता तो उसे जहन्नुम के भयानक अंधेरों में धकेल दिया जाता जहां खौफनाक अजाब रूह का इंतजार करते थे। ये किताब सिर्फ रूहानी रहनुमाई के लिए नहीं थी बल्कि इसमें ऐसे जादुई मंत्र भी शामिल थे जो रूह को मुश्किलात से बचाते थे। इन मंत्रों को मखसूस अल्फाज में पढ़ा जाता था ताकि रूह मुख्तलिफ दरवाजों और देवताओं की आजमाइशों से गुजर सके। कुछ मायरीन का मानना है कि यह मंत्र आज भी असर रखते हैं मगर इन्हें पढ़ने और इस्तेमाल करने के लिए खास तौं की जरूरत होती है। यह पुरार किताब 1955 में मलका नफरीती के मकबरे से दरियाफ्त हुई। इसके सफ़ात पर खूबसूरत मगर खौफनाक तस्वीरें बनी हुई थीं जो रूहानी सफर, आजमाइशों, देवताओं और जादुई रस्मों को दिखाती हैं। आज भी मायरीन इस किताब के हर लफ्ज और हर तस्वीर का तजिया कर रहे हैं ताकि इसके असल राजों को समझा जा सके। नंबर 2, वच मैन्युस्क्रिप्ट। दोस्तों, वाइज मैन्युस्क्रिप्ट दुनिया की सबसे पुरस्कार किताबों में से एक है। ये किताब तकरीबन 600 साल पुरानी है और 1404 और 1438 के दरमियान लिखी गई थी। इस किताब को 1912 में वुल्फ वाइन्स नामी एक शख्स ने इटली की एक कदीम लाइब्रेरी से खरीदा था और इसी के नाम पर इस किताब का नाम वाइन्स मैन्युस्क्रिप्ट रखा गया। इस किताब की सबसे हैरानक बात यह है कि एक ऐसी जुबान में लिखी गई है जिसे आज तक कोई नहीं समझ सका। माहिरीन ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी इस किताब के कोड्स को तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। किताब के अंदर अजीबोगरीब तस्वीर है, जैसे ऐसे पौधे जो आज तक किसी ने नहीं देखे। मायरीन का ख्याल है कि यह किताब किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि किसी गैर मरी ताकत ने लिखी है। आज यह किताब अमेरिका की ये यूनिवर्सिटी में महफूज है और ये आज भी इंसानों के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। इस किताब को कई हुकूमतों और तंजीमों ने खतरनाक करार देकर जब्त भी कर लिया था ताकि इसके जादुई असरात को दुनिया से बचाया जा सके। आज भी माहिरीन इस किताब के वजूद के बारे में सवालात उठा रहे हैं कि क्या वाकई ऐसी कोई किताब लिखी भी गई थी या यह महज एक खौफनाक कहानी है जो लोगों को डराने के लिए घड़ी गई है। लेकिन दोस्तों, आपकी राय क्या कहती है और आप इन तमाम किताबों में से सबसे ज्यादा खौफनाक और पुरस्कार किताब कौन सी लगी है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नए मौजू, एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगबान। इस वीडियो में बताए गए जो देवी देवताओं का जिक्र हुआ है वो महज इंटरनेट की एक खबर के रूप में आपके सामने रखी गई है। हम मुसलमान हैं और हम लोग किसी देवी देवता को नहीं मानते, सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं और यही मुसलमान का ईमान है और इसी को तौहीद कहते हैं।